बंद करो तू। जुड़े हुए सभी संतों को मेरा राम राम सा, प्रणाम सा। अभी हमें अजावराव जी को सत्संग प्रवचन के लिए तैयार रहने की अनुमति देते हैं। तो अजावराव जी, आप 2 मिनट के बाद आप विनंती करिए, बाद में 2 मिनट के बाद आप सत्संग को शुरुआत कर सकते हो। धन्यवाद अजावराव जी का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजावराव जी को। तीन मिनट है। रामेश्वर जी, आप कुछ बोल सकते हो तो बोलिए। हमारे महिला मंडल को विनंती कीजिए, सत्संग में जुड़े, मैसेज डाल दीजिए एक। रामेश्वर जी डाल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी चालू करो ना सत्संग। आ जाओ भाई साहब। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर। आगे आगे अपन को 2 शब्द कहने के लिए और भी 5 मिनट मिल जाते थे। चालू कर देना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, करो चालू। आमोस रहने से वही ठीक है। धन गुरुदेव जी ऋण दियो नाम तत सारे, दूती वंदन राम जी जामे त्यावरम विकारे, कृति वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे, जहाँ की पदरज परसता अंश उतर जाए पारे, करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाले, गुण अवगुण सब बगसो सैयादो प्रीत संभाले, राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत वार 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 श्री सर्व संता को परिणाम रे, परिक्रमा परिणाम सहित शेष निभाऊं पड़ू पाए, मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे, कर जोड़ू करुणा करू करुणा निधान आगे, लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे, श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम, वाणी में केहूं तो राम संतारा बखान रे, नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख सारण साचियान रे, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीन हो राम सभा में राम राम रो राम राम। मिशन सशब्द जागृति भक्ति मंच हमारे संत तारा सिंह जी बापू, इनको दंडवात प्रणाम करते हुए परमात्मा ऐसे संतों को हमारे लिए भेजे हैं। ना जाने अगर वो नहीं रहते, पता नहीं इतनी जीवात्मा कहाँ रहती। बलिहारी ऐसे संतों की हमारा विषय है बिरह का अंग। भाई जितने भी मेरे रामश्री जुड़े हुए हैं, सबको विनती करता हूं
कि दिल से मन लगाकर अगर परमात्मा की वाणी सुनेंगे तो सत्सवत जागृति होने में कुछ देर नहीं लगेगी। ऐसे हमारे महान संत तारा सिंह जी बापू, इन्होंने हमारे बोरवा गांव में हिंदी वाणी जी नहीं थी, बापू की मेहर हुई और हमें वाणी जी मिल गई। आज वाणी जी नहीं रहती तो हम कैसे ज्ञान लेते। बापू का हर साल में दिल से निमंत्रण रहता है हमारा संत जेसाजी बापू की मोक्ष तिथि पर। इतना बिजी रहने के बाद समय से समय निकालकर हमारे बोरवा गांव में पधारते हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि अगर आज भक्ति मंच मिशन सत्शब्द जागृति ये नहीं होती, ये नहीं निकालते ग्रुप, तो एक दूसरे से बात कैसे करने वाले थे, एक दूसरे से कैसे मिलते थे। और वही समय बापू ने हमारे लिए अनमोल दिए हैं। इस समय को किसी भी कीमत पर मत खोना, मेरी दिल से विनती करता हूं सभी रामस्नेही भाइयों को। और सदगुरु शुक्रानी महाराज के जो वाणी जी में विरह का अंग लिखा है उस अंग को प्रारंभ करता हूं। इतनी पीड़ा से महाराज ने बिरमदास जी महाराज को विनती की है, मारो ने संदेशो साहिब सांभळो, बीना सोनी आरो। अजावराव जी का रेंज का इश्यू है थोड़ा। बहुत बढ़िया हरजत गा रहे थे लेकिन मेरी आवाज आ रही? हाँ अजावराव, थोड़ा हाँ जी। रेंज का इश्यू है थोड़ा, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा था। ओके। हाँ, वो आप पूरा पुनः हरजत गा सकते हो, मारो संदेशो, वो हरजत वापस गाए और सत्संग को आगे बढ़ाए। हमें सुनने में नहीं आया वो, आप थोड़ा रिपीट करें। मारो ने संदेशो साहिब सांभळो, बीना सोनी आरो नहीं है तो, बीरा बेचारी तन को छाड़सी, रही उरद मुख जो बरस ठार बिन काढ़िया, माथे आसरई घर अब तो जो गण हो जावसु, पास्तर देव जी बगाए। हे परमात्मा, आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि मेरा संदेशा सुनो, बिना सुने मेरा दुख कैसे मिटेगा। हे परमात्मा, आपने अगर मेरी पुकार नहीं सुनी तो मेरा दुख कैसे मिटेगा। विरल शरीर को छोड़े उंदे मूल झूठ रही है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बिना 18 वर्ष निकाल दिए, पता ही नहीं चला। परमात्मा, शरीर में ही मेरी आशा लगी रही, माया ब्रह्म के पसारे में पूरी आशा
घर के अंदर बैठी है। अब तो मैं हे परमात्मा कर्मों से अलग हो जाऊंगी। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से ब्रह्मा पद होकर केवल पद में मिलना चाहती है। काये तो डालो घर नहीं घालता, वेदन देता जीवो, बिना तो दी साहेब जीरो आवनो, माने दुख डालत नहीं हो। हे परमात्मा, ढूंढने मनुष्य शरीर नहीं देते तो सत्संबंध कैसे आता? उसका भेद नहीं देते, बिना देखी हुई चीज का हे परमात्मा मुझे दुख व पश्चाताप नहीं होता। मुझे मालूम ही नहीं है, अगर मैंने देखा ही नहीं तो उसका पश्चाताप होगा। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद सत्संग की जागृति हुई, उसका भेद मुझे बिना देखी चीज का हे परमात्मा मुझे उसका पश्चाताप नहीं होगा। मुझे दुखी होगा क्योंकि वो सुख मैंने पाया नहीं, इसलिए वो सुख मिलने के लिए मेरे अंतर में दर्शन दो। शबदा कले जो राम जी बियो, मारे करो दबहे उरमा, न कसाले जी निश दीना, सुहर बिना रहो नहीं जाए। राम जी, शब्द से मेरा कलेजा बींद गया है, मेरे हृदय में क्रोध बहने जैसा दर्द होने लगा है। आपकी पीड़ा जब आती है तो मेरे कंठ अवरुद्ध होते हैं, आवाज नहीं होता है। इतनी याद मुझे आ रही परमात्मा, से चकचक नहीं हो रहा है। मेरे से परमात्मा के बिना नहीं रह जाता। विरह आस लगा कर बैठी है, परमात्मा आप कब मिलोगे? अब तो जग में बोरी नहीं आवरे, आप मिलो निया, तो अपराधी दृष्टि जीवरो, जल कारत जाए। परमात्मा, अब संसार में कुछ मुझे नहीं सुहाता है, यानी कि मन इस संसार में नहीं है, बस आपकी याद आपकी पीड़ मुझे सता रही है। यानी माया ब्रह्म के पसारे में इस कर मिलो कि माया ब्रह्म के पसारे में मेरा कुछ भी दिल लग रहा है। इस अपराधी व दुष्टी जीव का जन्म आपके मिले बिना बेकार जा रहा है। कि जब तक आप नहीं मिलोगे तो ये मनुष्य जन्म धारण कर ये बेकार जा रहा है। राम मिल्या बिना हरिजन दुखिया, यो ही अवसर बीता। राम मिल्या बिना हरिजन दुखिया, यो ही अवसर बीता। राम यो ही अवसर बीता। मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यो ही अवसर बीता। 18 वर्ष चले गए परमात्मा, आप नहीं मिले हैं अभी तक कि राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यूं ही अवसर बीता। हमें वो पीड़ होना चाहिए कि मेरे घर मेरे राम स्नेही साधु संत कब आओगे।
ये पीड़ा हर दिन हमें सताना चाहिए कि अपराधी जीव दृष्टि का ये जन्म आपके लिए बिना बेकार जा रहा है। आप नहीं मिलेंगे तो इतना मनुष्य जन्म धारण करके कोई मेरा फायदा नहीं होगा। एक कण मेल दूजी चढ़ी, तीजे खड़ी सूजिया, ब्रज घर नहीं गरे, रया करा जीता। एक महिला ने पिंड से खंड में चढ़ी, वो तीसरे ब्रह्मांड आकर खड़ी हो गई और ब्रह्मांड पर मेरा जो ध्यान है वो नहीं हो रहा है और ब्रजपोल का दरवाजा मुझसे नहीं खुलता, बहुत मजबूत लगा है। परमात्मा सदगुरु सुखराम महाराज विरमदास महाराज को विनती करते हैं कि परमात्मा पिंड खंड में चढ़ी, वो तीसरे ब्रह्मांड पर आकर खड़ी हो, अभी ब्रजपोल का खरवा दरवाजा मुझे नहीं खुल रहा है। चैन तमाशा हर दिखलाय के, मत डेर का ओ जीवो, कीरत पाकरो कन पर दयाल जी, मोया दर्शन दो पट खो। हे परमात्मा, कई माया के चैन तमाशा बताकर मुझे मत बहकाओ। हे दयालु, आप मेरे पर कृपा करो, वो मुझे पट खोलकर दर्शन दो। इसी जन्म में मुझे दर्शन दे दो परमात्मा, ये आत्मा तड़प रही है। जन सुख देवा घर जी सुबीरती, सुन जो जी सुरत लगा। महाराज फरमाते हैं, ये परमात्मा मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनो। आत्मा कह रही है कि मुझे अमर लोक जी साहेब आपरो, मारे गणो जी देखण रोचा। अमर लोक का सुख मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे आपके अमर लोक को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति ही अमर लोक है। परमात्मा, उस अमर लोक का दर्शन मुझे करा दो। इतनी पीड़ा से आत्मा परमात्मा से पुकार रही है। साखी में बताते महाराज, बिरगनयूं पर जले दूबन मज कहा, बिन इंदर बरचा बाहेरी, बूझे कुड़ी ते जाए। बीर रूपी अग्नि में जल रही है, जैसे वन के मध्य में आग जलती है। वन की आग इंद्र के बरस बिना इससे बुझ सकती है, ऐसे ही आपके सत्संग दर्शन के बिना बीर अग्नि नहीं बुझ सकती है। हे परमात्मा, कि बिना बरसे वो आग कैसे बुझेगी, ऐसे ही आपके सत्संग दर्शन के बिना बीर अग्नि कैसे बुझ सकते हैं। इतनी पीड़ा कि आत्मा को कुछ सुख नहीं चाहिए, आत्मा को माया का सुख नहीं चाहिए, आत्मा को परिवार का सुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए उस परमात्मा का जिसे उसने पहचान लिया कि हे परमात्मा, आपके बिना तेरा कुछ नहीं, कि सतगुरु आशा कोई शेण न देखा, ना कोई इंसान दाता में। परमात्मा, इतना गुनाह होने के बाद भी आपने मुझे शरण में लिया। मेरे लक्षण कुलक्षण नहीं देखते, ये मैंने जान ली। इसके लिए आपकी पीड़ा मुझे सता रही है और इस विरहन को
दर्शन देना। हे प्रभु, लड़ कर सब ही जले, रूखा करे विना, चौमासो बिन बरसिया, वह जीवे की आस। बीरा रूपी अग्नि में हाड़ मांस सब जल रहे हैं, इससे शरीर कुछ हो गया है। चतुर्मास के बरसे बिना वन किसी के बीरन की आशा से राम जी के दर्शन के बिना जीवित रहेगी। हे परमात्मा, चतुर्मास के बरसे बिना ये बीरन, ये आशा जो लगी हुई है आपके दर्शन की, वो कैसे जीवित। मोह पे रयो न जात है, सुन हो श्याम सुजा, बिरहन पुकारे मिलन को, दर्शन की जोआ। हे राम सुजान, मेरी सुनो, आपके बिन मेरे से नहीं रहा। बिरहन मिलने के लिए पुकार रही है कि परमात्मा आकर मुझे दर्शन दो। को एक बात याद आ गई, हिवरा में हमारे गलती वाले बापू, एक दिन हमारी और उनकी मुलाकात हो गई और मुझे पूछा उन्होंने, बेटा तेरे शब्द कितने हो गए? बापू, मैंने बोला एक ही शब्द है। तो बापू, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आपको कैसे पूछूं, आपको कितने शब्द हुए? शरीर का मेरा कि सदगुरु सुमन धूज लागे, जल सी घट माई वे। कि हमारे वरिष्ठ संत, उनको कभी टोकना नहीं चाहिए, कितना भी कुछ भी करे, हमारे से कोई सीनियर होगा वो उनसे बात करे, क्योंकि हमारे मुखारबिंद से संतों के लिए अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। इस रचना को नाम दो, बार बार सोचो, इस रचना को मत बहकने दो। रचना राम बिना मति बोल, रचना राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगत है, और बोले अपराध लगत है, पढ़ते भजन में झोल, राम बिना मति बोल, रचना राम बिना मति बोल। संतों का डर रखो अपने मन में, इसको भी करो, नाम सुना है तो राम बोल, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से कई संतों का अपमान हुआ है, कर्म किए हैं जाने अनजाने में। इसके लिए संतों का आदर करो। तब गलती वाले बापू ने कहा कि बेटा, मुझे एक ही शब्द मिला है, बापू आगे क्यों नहीं बढ़े? तो बस हो गया। रामपाल जी गुरु जी ने हमें एक शब्द दिया, बिना सोचे समझे इतना गुनाह करने के बाद भी सदगुरु की मुखार बिन से हमें एक शब्द मिल गया, और क्या चाहिए? बार बार अगर संतों को पूछते हैं कि बापू मेरा ध्यान त्रिपुट में है, बापू मेरा ध्यान बना में है, बापू मेरा ध्यान ब्रह्मांड में है, संत यमदी नहीं, वो सर्जन है, उनको मालूम है किसका शब्द कहां है। पूछने की जरूरत नहीं मेरे भाई। ऐसी पीठ पे सुन लागी, सतगुरु शब्द सुनाया, अगम देश दर्शा भी मन के,
जो प्राण मन काया। वाणी जी महाराज की साख सुन शरीर कहने लगना चाहिए, कहते आना चाहिए शरीर को। हम पत रहते हैं और पत में रहने के बाद शीत मन सुरत हजूरी चाकर जिंग शब्दों लागे। महाराज का ज्ञान उबलना चाहिए, महाराज का ज्ञान उपजना चाहिए कि वो ज्ञान की पीड़ा उस शिष्य आती है कि गुरु तत्व में सुखराम के जो शिष्य साचा होए और देवल इंग चढ़े तो पते का क्रम जोड़े। वो हंस परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम उठते खाते पीते, और वो ऐसी पीड़ा अगर है तो परमात्मा मिलने के लिए देर नहीं होती है। नैननी शोधिन जीभ बिचारी घिस गई तुझ घर दयान आए। हे परमात्मा, आंखें रात दिन आपकी बाढ़ जोते जोते दुखी हो रही है, जीभ भी भजन करते करते घिस गई है। हे परमात्मा, आपके घर में दया नहीं है। मैंने तो सुना था कि आप देवों के देवता हो, दयालु हो, और इतनी पीड़ा होने के बाद आपके घर में दया नहीं आ रही प्रभु। अज्ञात दर्शन बीना, अज्ञात दर्शन बीना, तब दर्शन दिखलाओगे रे सतगुरु आओगे। मगर का प्याला कब पर पाओगे रे सतगुरु आओगे। हे परमात्मा, कब दर्शन दोगे? आखिर आप तरस रहे दर्शन बिना, कब दर्शन दिखलाओगे? कब मेरा दिन वो दिन को कहोगे हो मारे गुरासु मोय मिलावे हो। हे परमात्मा, कोई ऐसा हरिजन हो मारे गुरासु मोय मिलावे हो। वो कौन है? वो समय कौन सा है जो मेरे परमात्मा से मिलवा दे? कि आंखें तरस गई है, जीभ घस गई है। परमात्मा, मुझ पर दया करो। तुमको दयान उपजे बिरहन दुखी करता, के कृपा करके सेवा नहीं कर मुझको मार। हे करता भी अनुभव दुखी है, आपको दया नहीं आती। हे प्रभु, या तो आप मुझे पे दया करो या तो मुझे मार दो, कि आपको जो करना है वो करो। ऐसे ही हमारे एक प्रेमी थे रामश्री, संतों के सामने बैठे और बापूजी मुझे अजयराव जी गलती से लेफ्ट हो गए, थोड़ा 1 मिनट रुकते हैं हम लोग। अजयराव जी के आ जाएंगे, रेंज का इशू है उनका, थोड़ा सब्र करें, जुड़ जाएंगे। रामेश्वर जी जरा कांटेक्ट करें उनको थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है। राम
अजब राव जी आपका माइक चालू कर दीजिए। अजब राव जी माइक चालू करें। का कुछ रखें, उस समय तो यही रहता है कि बस इस आग से पीछा कैसे छुड़ाए। सही और बात है। यही गुरु महाराज इस पद के माध्यम से अंतिम पराकाष्ठा, अंतिम जो चरम सीमा है उसका वर्णन कर रहे हैं। और यही जब तक होता है, हाँ, जैसे कोई आग का कोई चुटका सा लग जाता है तो हमको थोड़ा सा तो दुख होता है, लेकिन वो आग की अनुभूति, संपूर्ण शरीर में लगने वाली आग की अनुभूति और थोड़ा सा आग का चटका लगने वाली अनुभूति, उसमें बहुत सारा फर्क है। और यही ये इस पद के माध्यम से गुरु महाराज बता रहे थे। बहुत ही बढ़िया पद है विरह, जिनको भजन के अंदर विरह आता है और भजन के अंदर प्रेम उमड़ कर आता है कि परमात्मा अब मिले, कब मिले, कब मिले। सही। और जो एक एक पल, एक एक क्षण परमात्मा के मिलन के बगैर ये आत्मा तरसती रहती है परमात्मा को मिलने के लिए, वो ही चरम सीमा का अनुभव गुरु महाराज इसी पद के माध्यम से कह रहे हैं। तो हमारे हजारों भैया तो जुड़ चुके हैं, कृपया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को आगे ज्वाइन करें और आगे बढ़ाएं। राम अजब राम साहब। राम राम सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ जी। अजब राव जी, आपको आवाज आ रही? अजब राव जी, रामेश्वर जी कांटेक्ट हुआ अजब राव जी से? अजब राव जुड़े तो है, आवाज नहीं आ रही उनको। अजब शायद राव जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करने को बोलिए तो हाँ जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रामेश्वर जी, कांटेक्ट हुआ आपका? कांटेक्ट तो हुआ उनसे, अभी कांटेक्ट किया मैंने, हाँ लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन और भी मैं बात करता हूँ अभी जुड़े हैं, लेकिन आवाज, माइक नहीं चालू उनका, जुड़े हैं अभी, भाई। माइक बंद है। माइक बंद है। हाँ, थोड़ा रेंज में जाके, थोड़ा बाहर रेंज है उनके घर के बाहर रेंज रहेगी, थोड़ा बताइए ना उनको थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। एकनाथ जी, बहुत बढ़िया आपने दो चार शब्द में बहुत बहुत 5 मिनट के अंदर आपने बहुत सारा ज्ञान दिया महाराज जी का। विरह का अंग चल रहा था हमारा अजावराव की वाणी से, तो आपने उस वाणी को उनके एब्सेंट में आपने उसे उजागर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और भी उजागर करें तो बहुत बढ़िया रहेगा अजावराव जी जुड़ने तक, और भी आप राम कुछ कह राम सा। सकते हैं। राम राम सा, राम राम सा दीदी, राम राम सा। हाँ भैया, अभी उनका नहीं हो रहा तो आपको और किसी को निरोध ना संगत, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करो। हाँ, वही आप कह रहे हैं हमारे एकनाथ जी को, थोड़ा अपने पास समय हाँ रहेगा तो थोड़ा सा हाँ मार्गदर्शन करिए हमारा हाँ अजाब राव जी के जी मेरे जी, मैं राम राम साहब, मार्गदर्शन वाला मैं तो नहीं होता हूँ, आप हम एक जैसे ही है। बस इतना है कि गुरु महाराज का ज्ञान जैसा भी जिसके मुखारविंद से सुन पाए, जिनके मुखारविंद से सुने वो हमारे दिल को छू जाए। तो ये भजन की भी बात यहाँ पर आ रही है, एक विरह की भी बात गुरु महाराज बता रहे हैं, और एक तड़प, एक तरस जो रहती है हाँ कि कब मिले, परमात्मा का दीदार कब हो। बहुत बार हम भी हमारे अपनों से बिछड़ जाते हैं, और बहुत बार हमारा बेटा कभी कभार कहीं बाहर विदेशों में पढ़ाई के लिए चला जाता है, या हमारा कोई भाई बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला जाता है, तो फिर हम उसका चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। ये तो जगतिक उदाहरण हो गए। इसमें भी विरह आता है, इसमें भी वैराग्य आता है। लेकिन जब परमात्मा से आत्मा इतने युगों से, 84 लाख योनियों से बिछड़ के रही हुई है, क्योंकि हम उस परम देश से परमात्मा को हट करके इस जगत में मृत्यु लोक में आए, और जब बिछड़ चुके, अब जैसे कोई बच्चा यात्रा में कहीं मेले में जाता है तो पिता की अंगुली को छोड़कर वो ये खिलौना मुझे चाहिए, वो खिलौना मुझे चाहिए, ऐसा लेता है। लेकिन जब पिताजी की उंगली छूट जाती है और कभी कभार वो पिता के नजरों से ओझल हो जाता है, भूल जाता है, भटक जाता है, तो फिर उसको ना तो कोई खिलौना अच्छा लगता है, ना कोई चीजें अच्छी लगती है। बस वो तो देखता है कि हमारा पिता कहाँ पर है। बस वही बात गुरु महाराज इसी
पद के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं तो अब आपकी याद में, आपके बिछड़ में एक तो जोगण हो जाऊंगी, और जब गुरु महाराज ने 18 साल तक एक पत्थर पर बैठकर सांस उसास का सुमिरन किया, और इतना करने के बावजूद भी, क्योंकि 18 साल तक भजन उन्होंने किया तो रात को नींद नहीं ली, दिन के अपने दैनिक कार्य करके रात में गुरु महाराज भजन के लिए बैठ जाते थे। एक पत्थर पर बैठकर उन्होंने 18 साल तक सांस उसास में भजन किया, और गुरु महाराज ने यहाँ तक वर्णन किया कि मेरी जीभ सूख गई और मैंने रात को नींद तक नहीं ली। फिर हे परमात्मा, मेरा ऐसा क्या गुनाह हुआ कि अब तक आपका पूरा दीदार मुझे हुआ नहीं? कुछ चैन तमाशे, कुछ अनुभव तो हुए हैं। तो यहाँ पर ये अंतिम बात, अंतिम वर्ष 18 हर बिन काढ़िया हमारी आस रही घर माए। अरे 18 साल भजन करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई देश मुल्क मारो आगे, मेरा कोई आगे और घर है, मुझे ये अपना घर नहीं लग रहा। मुझे अनुभव तो हो रहे हैं स्थान स्थान पर, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य कहाँ पर है, मेरा अंतिम घर कहाँ पर है, मेरा निज घर कहाँ पर है, वो सत्स्वरूप का आनंद पद का घर कहाँ पर है, वो परमात्मा मुझे अभी तक मिला नहीं। तो इसलिए अगर आपसे अब मिलन नहीं हुआ, 18 साल मैंने आपके बगैर निकाल लिए, तो अब तो जोगण हर हो जाओ, तो अब तो मैं जोगण हो जाऊंगी। मैं जोगण जो घर को, दार को, परिवार को, सबको त्याग देती है। जब किसी के मन पर ऐसा कोई वैराग्य आ जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, वो तो जोगण हो जाती है। ऐसे ही मैं अगर आप नहीं मिले तो मैं जोगण हो जाऊंगी। और वस्त्र देऊं जी बगा, ये वस्त्र मैं त्याग दूंगी, वस्त्र मतलब शरीर रूपी वस्त्र मैं त्याग दूंगी। आत्मा इतनी तरस रही है कि जब कोई अंतिम समय में अपना शरीर को छोड़ना चाह रहा है और वो शरीर छूटता नहीं, तो यही गुरु महाराज इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। अगर अजयराव जी जुड़ गए होंगे तो कृपया उसको अनम्यूट कर दे, तब तक आगे जारी रखें। जी जुड़े नहीं है, अभी तक जुड़े नहीं है। काहे बोलियो तो हर नहीं घालता, भेद नहीं देता जो मोए। अगर आपका भेद नहीं मिलता तो मैं 84 लाख योनि में भटकता रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर जन्म में मैं नए नए चोला, नए नए वस्त्र परिधान करता था, मर जाता था, कुछ दिन जीता था, दुख सुख भोगता था कर्मों के अनुसार और मर जाता था। लेकिन अब आपका भेद मुझे मिल गया है तो मैं फिर अब ये समय गंवाना नहीं चाहता। बिना तो दीटी साहेब चीज रो मारे दुख दालत नहीं हुए। अब मुझे आपकी प्राप्ति के बगैर मुझे और कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। शब्दा कलेजो राम जी बिंदियो। हे राम जी, आपके मुखारविंद से मैंने केवल ज्ञान सुना है ना, अब आपको ही मैंने अपना भरतार मान लिया है ना, तुम्हारे करो तो बहेर उर्मा है। अब मेरे हृदय पे वो करवत, वो जैसे हृदय छलनी छलनी हो रहा है, जैसे शरीर या गले पर कोई छुरी चलाता है तो कितना कितना दर्द होता है, बस ऐसा ही करवता, ऐसा ही दुख मुझे हो रहा है। अब मुझे आपके बगैर जिया नहीं जाता। नक चक साले राम जी निस दीना मोसू हर बिना रहो नहीं जाए। परमात्मा, अब आपके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। ये नख से लेकर चक तक, पैर के नाखून से लेकर आंख या चक्षु तक, संपूर्ण शरीर में बस आपके ही मिलन की आग लगी हुई है। और वो 1-2 मिनट की नहीं लगी हुई है, वो जीवन भर की लगी हुई है, वो आयुष्य भर की लगी हुई है। जब तक आपका मिलन नहीं होगा हे परमात्मा, मैं तो अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझसे अब मोसू हर दिन रहो नहीं जाए। मुझे अब आपके बगैर रहना सहन नहीं होता। अब तो जग में बोहर नहीं आवड़े, अब ये जगत में मुझे खारा लगने लगा है। अब जगत में मुझे कोई मीठा नहीं लगता। मैं ये 5 तत्वों के सुख के लिए तो आई थी, शब्द के सुख के लिए, स्पर्श के सुख के लिए, रस के सुख के लिए, गंध के सुख के लिए, स्वाद के सुख के लिए, लेकिन अब वो सुख मुझे नहीं भा रहा है। जगत का कोई भी प्रकार का सुख, ना देखने का, ना सूंघने का, ना सुनने का, ना खाने का, ना पीने का, ना ना किसी भी
चीज सुख अब भा नहीं रहा है, तो अब तो जग में नहीं आ रहा है, बल्कि कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। आप माँ, आप आकर मिलो ना, कृपया आप आकर। इन तो आपकी दूसरी जीव तो जन्म आकार दे जाए, पर आपके बगैर नहीं तो मेरा जब जीवन है, ये जो आप पापी है सृष्टि है, आपके बगैर आपको छोड़कर मैं इधर सत में मृत्यु लोक में आ गई, तो मैं भी हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ आपकी इतना अंश हूँ। आपको ही पाना चाहती हूँ, आप नहीं मिलना चाहती हूँ। हे राम जी, हे परमात्मा, इस अपराधी, इस दुष्टी जीव का जन्म अपराध धन्यवाद। एकनाथ जी का फोन आया किसी का, तो एकनाथ जी भी लेफ्ट हो गए। और रामेश्वर जी, आपका कांटेक्ट हुआ रहेगा तो क्या अजय जी का क्या कहना है? रेंज का इश्यू है। अजय राव का रेंज का इशू है, वो चल नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, वो बोले हवा चल रही है, बोले तो बोले कोई नेट का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया बोले। हाँ हाँ हाँ, बारिश हो रही क्या? चल बारिश हो रही चल उधर? नहीं पाया। बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश तो चालू नहीं हुई है। हम्म। हमारे एकनाथ जी बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे थे, थोड़ा सा कई कुछ समय तक उन्होंने ज्ञान आ गए। एकनाथ जी आ गए आगे हमारे। आगे। एकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए आप थोड़ा सा जुड़ हमें जाओ जुड़ जाओ। 20 मिनट तक थोड़ा सा हमें प्रवचन का लाभ दीजिए। आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहते हैं थोड़ा महाराज जी का वही मारो संदेशो सामलो इस हरजस राग के ऊपर थोड़ा आपका विवेचन करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। और 20 मिनट बाकी है हमारी, आप कर सक करिए। आपका मौलिक समय है, हमें मालूम है हिवरा धाम में चातुर्मास का समय चल रहा है, तो आपने अपना टाइम हमें दिया है थोड़ा सा। आए आप, तो आपको प्रवचन का महाराज जी ने आपको भेजा है ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि अजाब जी का प्रॉब्लम हो रहा है, हमें तो पता नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से ऐसा लग रहा है कि आपको पता रहेगा। इसके लिए आपका दर्शन हमें हो रहा है आज। प्लीज एकनाथ जी, हमें 20 मिनट तक आपका सत्संग का अनुभव करवाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। एकनाथ जी, आवाज आ रही? हाँ, राम राम सा, ये राम राम कॉल आ जी, राम गया था राम। बीच में, तो राम से जन का ही था। हाँ, हमें पता लगा कि आपको कॉल आया किसी का, तो हाँ आप हाँ। प्लीज वीडियो ऑन करके सत्संग कर सकती वीडियो हैं। ऑन करो ना एकनाथ भाई साहब, एकनाथ भाई साहब करेंगे वीडियो ऑन करेंगे करो आपका। करेंगे करेंगे करेंगे। 20 मिनट तक आपको है समय। और भी 20 मिनट एकनाथ बाकी है। जी, हमें मार्गदर्शन करिए एकनाथ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे हम लोग। जी भाई साहब, लेकिन मार्गदर्शन करने की मेरी तो कोई क्षमता है नहीं, क्योंकि नहीं इतना नहीं नहीं बड़ा तो आप मैं हूँ नहीं कि मैं आपको मार्गदर्शन कर पाऊँ। बस गुरु महाराज का जो कि इस पद में कहने का भाव है, वो भाव मैं व्यक्त कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा तो मेरी क्षमता है नहीं कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर पाऊँ, या नहीं, जरूर बस जरूर आपका भाव व्यक्त करें, गुरु महाराज भाव, क्या आपका कहना भाव व्यक्त चाहते हैं करें। उसी भाव को व्यक्त कर सकता हूँ। जरूर जरूर गुरु जरूर महाराज जरूर जरूर। गुरु महाराज ने जो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए आह्वान किया है, जो दुख दर्शाया है, जो पीड़ा दर्शाई है, जो चीज हमको चाहिए, एक माता अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता हो। सही। जब तक हम संसार में रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और आनंद में मस्त रहते हैं, तो माता को लगता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, उसे भूख नहीं लगी, चाहे हमको भूख भी लगी हो। लेकिन जब बच्चा रोना शुरू करता है ना, तो माता हजार काम छोड़कर पहले अपने बच्चे को आकर दूध पिलाती है, क्योंकि उसकी ममता उसके पीछे लगी हुई रहती है। ऐसे ही जब तक हमको परमात्मा के दीदार नहीं होते, तो हमको भी ऐसी ही करुणा, ऐसी ही पीड़ा, ऐसा ही दुख परमात्मा के प्राप्ति के लिए दर्शाना पड़ेगा, तब वो चीजें कुछ बनेगी। और जब तक ये विरह, जब तक ये वैराग्य हमारे अंदर नहीं आता है,
तो कुछ चीजें जो परमात्मा ने हमको बख्शी है, जैसे कंठ स्थान पर अनुभव, हृदय स्थान पर, मध्य स्थान पर, नाभि स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर, ऐसे करते करते हुए मेरुदंड को पार करते हुए हम त्रिकुटी तक भी आकर पहुंचे। फिर भी हमारी यात्रा त्रिकुटी से आगे की शुरुआती यात्रा है, यानी त्रिकुटी तक तो हम जैसे तैसे, एक तो वैसे तो पहुंचा जा नहीं सकता, फिर लेकिन जैसे तैसे हम पहुंच भी जाते हैं तो असली यात्रा हमारी त्रिकुटी के आगे की है। और वो यात्रा इतनी सरल सीधी है नहीं, जब तक हम ऐसी करुणा, ऐसी पीड़ा परमात्मा के प्रति करते नहीं, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होता। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि एक कण महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छोजी आण, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े। ए परमात्मा, अब तो मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, सदगुरु के साथ मैं आपके बजरपोड़ के दरवाजे तक तो आ खड़ी हूं, लेकिन ये बजरपोड़ का दरवाजा इतना कठिन है, इतना कठोर है कि ये मेरी औकात नहीं, मेरी ताकत नहीं। कुछ ना कुछ कंठस्थान से लेकर अब तक बजरपोड़ तक मेरा कुछ इसमें साहस रहा होगा सदगुरु के आशीर्वाद से, लेकिन हे परमात्मा, अब ये बजरपोड़ का दरवाजा खोलना, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। जब तक आप इसको नहीं खोलते तब तक बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रहा कराराजी ताण। वो इतना करारा है, इतना मजबूत है कि वो मुझसे खुल नहीं सकता, ये तो आपको खोलना पड़ेगा। ये परमात्मा से गुरु महाराज, ये आत्मा निवेदन कर रही है, करुणा कर रही है, बिरहने की पुकार बता रही है कि परमात्मा, अब मेरी करुणा, मेरी पुकार सुन लो। मैं आपके दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हूं, और ये दरवाजा आपकी तरफ से खुलता है, मेरी तरफ से नहीं। जब तक आप इसको खोलोगे नहीं, तब तक मैं आपके देश में, आपके में पहुंच नहीं सकती। और जब लूना और पारस में एक कागज के पतला भी कर रह जाता है, तो पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता। ऐसी ये बजरपोड़ का दरवाजा है तो थोड़ी ही देर का, बिल्कुल नजदीक एकदम। पहली बार आप बैठे हुए और हम दरवाजे पे, बजरपोड़ के दरवाजे पे आकर खड़े हैं कि परमात्मा, आप तुझे अपने देश का दरवाजा खोलकर उस स्वरूप में कब मिलाओगे। लेकिन ये बजरपोड़ का दरवाजा अब मुझसे नहीं खुल सकता, ये तो आपको खोलना पड़ेगा। और ये दरवाजा ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से या अपने से खोल लूं, ये तो बहुत करारा है, ये तो बहुत मजबूत है। और जब तक ये खुलता नहीं, बजरपोड़ तक तो जैन मुनियों ने भी, शंकरों ने भी आकर वहां पर आकर रोक गए। क्यों? खोलना अपने बस की नहीं, अपने बल की बात नहीं, अपने बस की ही बात नहीं, ये तो परमात्मा खोलेंगे तब होगा। और ऐसा ये बजरपोड़ का दरवाजा परमात्मा नहीं खोल रहे, तो फिर ये आत्मा करुणा करती है, विनती करती है, निवेदन करती है, तांडव करती है कि हे परमात्मा, अब मुझमें ऐसी क्या कसर रही। मैं तो आपके मिलने के लिए, आपके कहे अनुसार, सदगुरु के बताए के अनुसार चढ़ते गई, आपके दरवाजे तक तो पहुंच गई, अब तो दरवाजा खोलो, अब के दीदार दो। इस आत्मा परमात्मा के लिए करुणा कर रही है, पुकार कर रही है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डहकाओ जी मोए। अपनी साधारण भाषा में हम कहते हैं ना कि मुझे कोई चॉकलेट मत दीजिए। जैसे बाप होता है ना, बेटे को कहता कि हे पापा, अब मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, अब मुझे आपका हिस्सा चाहिए, अब मुझे आपकी जागीरी चाहिए, मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा मुझे व्यापारी बनना है, आपके जैसा मुझे साहेब बनना है। आप बन जाओगे, हो जाएगा, ये चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि चैन कर दिखलाए के,
चैन तमाशे रास्ते में लगे हुए हैं ना हमको, स्थान पर गिरती है, मीठी मीठी शीर आती है, मीठा पानी आता है, हृदय स्थान में इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है, समता समाता नहीं। मध्य स्थान पर इस प्रकार की अनुभूति होती कि हम अधर में लटक रहे, अधर में जैसे अधर में अनुभव कर रहे हो। नाभि के स्थान पर ऐसा लगता है कि हम किसी गोता में फंस चुके हैं और इतना करारा बंद लगता है। ब्रह्म स्थान हो या पीछे का मेरुदंड का स्थान हो, एक ही स्वर्ग के जैसे कोई गिरमिट होता है उस तरह से वो एक ही स्वर्ग पार करते हुए हम मेरुदंड को पार करते हुए, जो मेरु का स्थान इतना आड़ा अवगढ़ घाट है उसको भी पार करते हुए हम आ गए, और हमको ये लगता है कि अब हम त्रिकुटी में पहुंच गए। इसका मतलब हम संत हो गए, हमारे अंदर वो सत्ता आ गई, संत का गुण आ गया, संतमता आ गई। लेकिन नहीं महाराज, हे परमात्मा, ये चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए। ये जो नाद का अनाद का अनुभव हो रहा है ना, ये नाद का अनाद का, ये ध्वनि का, ये भंवर का, गुंजार का, ये बांसुरी का वादन का, ये वीणा का वादन का, ये चैन तमाशे मुझे नहीं चाहिए। ये तो अनुभव मुझे हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो पूर्ण पद की प्राप्ति चाहिए, मुझे आपके देश की प्राप्ति चाहिए। इसलिए संत गुरु महाराज कहते हैं कि चैन तमाशा हर दिखला के परमात्मा, अब मुझे चैन, ये तमाशे, ये अनुभव, ये नाद, ये अनाद, ये अनहदनाद की ध्वनि, ये गुण, ये अमृत का पानी, अमृत वाणी, ये मोती का बरसना, ये बारिश की बौछार, ये आनंद की अनुभूति, ये अनहदनाद की ध्वनि, ये जितनी भी प्रकार की ध्वनि की अनुभूतियां है, ये चैन तमाशे मुझे नहीं चाहिए। मत बहकाओ जी मुझे, अब मुझे इस चैन तमाशों में बहकाओ मत। हर जन्म में तो मैं चैन तमाशे में ही भूल चुकी थी, लेकिन अब मुझे आपको ही मिलना है। इसलिए परमात्मा, अब मुझे बहकाओ मत, अब मुझे डहकाओ मत, अब मुझे भूल जो है अब तक मैं करती आई वो भूल अब मुझे करना नहीं है। कृपा करोनी जन पर दयाल जी, हे दयाल जी, हे परमात्मा, इस आपके जन पर, आपके संत पर, आपके प्रेमी पर, आपके जन पर, आपके ही अंश पर आप दया कीजिए, कृपा कर कीजिए, कृपा करो गुरु शिष्य को तार। ये गुरुदेव, अब मुझे तार दो। मैं हर जन्म में तो भवसागर में 84 लाख योनि में डूबता डूबता, हर जन्म में जीता मरता, जन्म लेता मरता, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम करता हुआ दुख का सहन, दुख का ताप, जन्म का दुख का ताप, मरने का दुख का ताप सहन करते आ रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो सकता। ये जन्म मरण का 84 लाख योनि का दुख भुगतना अब मुझसे नहीं हो सकता। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे सदगुरु जी, हे सतरूपी राम, हे परमात्मा जी, कृपा करो। ये आपके जन पर, आपके दास पर, आपके शिष्य पर ही कृपा निधान, आप कृपा करो। आप दयाल जी हो, आप दीन दयाल हो, आप कृपा निधान हो। इसलिए हे कृपा निधान, आप मुझ पर कृपा करो। हे दयाल जी, आप मुझ पर दया करो। हे दाता, आप मुझे वो परम पद दे दो और मोए दर्शन दो पट खोए। जो आपने बजरपुर का दरवाजा अभी तक मेरे लिए खोला नहीं है, इस दरवाजे को आप खोल दो, मोए दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दीदार दो, मुझे अरस परस दीदार करना है। ये बूंद समुद्र के अंदर समाने के लिए हो चुकी है। ये बूंद समुद्र में समा जाए और स्वयं समुद्र हो जाए, उसके लिए बहुत युगों से, कई जन्मों से तरस रही है। तो मोह दर्शन दो, आप दर्शन दो, लेकिन कैसे? पट, ये पट जो पर्दा है हमारे अंदर, ये जो बजरपुर का पट, ये बजरपुर का दरवाजा, बजरपुर की खिड़की, बजर जो तावदान है, ये खुल नहीं रहा है। इसे कृपया, कि बहुत दिनों से मैं चलते 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 अब तक तो आ चुकी हूँ, और घर पर आने के बाद अगर कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता है
तो फिर वो मिलने की प्यास, मिलने की तड़प, मिलने की आशा, मिलने की इच्छाएं दुगुनी, चौगुनी, 6 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी बढ़ जाती है कि अब तो मैं इतने दूर था, दूर से चल कर आया, घर पर पहुंचा, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद दरवाजा अंदर से बंद है, तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊं? तो हे परमात्मा, दरवाजा तो अंदर से ही खुलेगा, तो आपके देश में मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे कोई समय, कोई विलंब उसमें नहीं चाहिए, तो मोय दर्शन दो पट खोए परमात्मा। हे सदगुरु, सदगुरुदेव, हे राम जी महाराज, अब ये पट, ये दरवाजा आप जल्दी से खोल दो। जन सुखदेव जी हर्षों बिनती। हे परमात्मा सदगुरु सुखराम जी महाराज, सत्स्वरूपी राम, आपसे निवेदन है, आपसे करुणा है, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है हर जी, हे हर जी, हे राम जी, हे परमात्मा, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे भगवान, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि आप सुन जो जी सूरत लगाए, कृपया आप कम से कम मेरी पुकार, मेरी विनती कम से कम ध्यान लगाकर सुनो तो सही, सूरत लगाकर मुझ पर ध्यान तो दो। आप आए ही आंगन में हो और मैं तो आप घर के बाहर खड़ी हूँ, और मुझे अब आपके बगैर एक क्षण, एक पल भी बिछड़ना सहन नहीं हो रहा। क्या करूं मैं? तो आपके मिलने के लिए, मैंने आपको मिलने के लिए सब कुछ तो किया, 18 साल हर दिन काटिया, आपके बगैर मैं तो 18 साल तक औंधे मुख झूलती रही ना, तरसती रही ना। ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए पुकार कह रही है। आपके बगैर तो मैंने 18 साल काट लिए ना, 18 साल निकाल लिए ना, फिर भी आपका दीदार नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? कौन सा भजन करूं? मेरी तो जीभ सूख गई, मेरा तन सूख गया, खून की एक बूंद भी हमारे शरीर पर रही नहीं, और बड़ी मुश्किल से खाते पीते, रोज तिलकते आपके बगैर मैंने निकाल लिए, और आपने मुझे चैन तमाशों में, थोड़े सुखों में, थोड़े ध्वनियों के आनंद में, थोड़ी थोड़े थोड़े सुख में के रखा। ये माया का चैन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दीदार चाहिए, मुझे तो आपसे मिलना है, और इस जगत से देना नहीं। कौन किसका माता, किसका पिता, कौन किसका बेटा, ये तो हर जन्म में लगा हुआ है। प्राण कीड़ा था, वनस्पति था, हर जीव, हर योनि में माता पिता, ये परिवार, जग, ये माया सब तो लगी हुई थी, लेकिन अब इस जगत में मेरा मन आपके बगैर नहीं लग पा रहा। तो इसलिए हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, हे दीनदयाल, सुन जो जी सूरत लगाए, आप ध्यान देकर मेरी बात तो सुनो ना, मेरी ओर ध्यान तो दो ना, आप तरफ एक नजर डाल के तो देखो ना, मेरी बगैर क्या हालत हो चुकी है, मैं आपके बगैर कितनी तरस रही हूँ, आपके बगैर कितनी तड़प रही हूँ, आपके बगैर मैंने कितने युग गुजार दिए, कितने जन्म चले गए, पर इस जन्म में भी मेरे आपको पुकारते पुकारते 18 साल चले, फिर भी आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर भी आप ध्यान मेरी तरफ है नहीं, फिर भी आपकी आना ही है। मैंने ऐसा क्या दोष कर दिया, ऐसा किया? ये इस दुष्ट जीव की तरफ आप देख रहे हो, आप मुझ पर, आप घर के पास आकर मैं बाहर के पट आकर खड़ी हूँ, इतने नजदीक आकर खड़ी हूँ, भी आप मेरे लिए दरवाजा खोल रहे हो, तो आप ऐसे क्या रुष्ट हो गए, ऐसी क्या मेरी गलती हो गई? मैं आपसे वादा किया था कि हो प्रभु मानव तुम दीजिए, भरतखंड के माए करो केवल भक्ति संत,
और करूँ कछु नहीं, लेकिन जगत आज माया में आपको भूल चुकी। तो कहाँ परमात्मा, कौन सा परमात्मा, कैसे परमात्मा? ऐसा बयान हो गई। तो मैं हर जन्म में ऐसा दुष्टपना, ऐसा अपराधीपना मैंने तो किया है, लेकिन मैं भी अपराधी इतना भी बड़ा नहीं है कि आप आत्मा मेरे पर ध्यान नहीं दोगे, आप मेरी तरह सूरत नहीं लगाओगे। हाँ, आपको वचन दिया था, आपके वचन अनुसार मैं चली नहीं, फिर भी जो भी हूँ मैं की ही हूँ। ये परमात्मा, ये आत्मा आपका हूँ। तो आप अब मुझे अपना लो, अपने देश लो, अपने देश में मुझे प्रवेश दे, अपने जैसा मुझे बनाओ, अपना दीदार मुझे करवा लो। जब तक मैं आपके दीदार नहीं करूंगी, ताकि ये शरीर भी मेरा छूट जाए और इस जन्म में आपको पाने की लालसा, आपको पाने की इच्छा, आपको पाने की मंशा, आप जो मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, हालांकि आपको पाने के लिए मैंने जितनी भी मेहनत करी है वो तो कम है आपके लिए, लेकिन जैसी भी हूँ आपकी हूँ। इसलिए ये जो, हे राम जी, अब सुन जो, बिन आप मेरी बात कान खोलकर लगा कर तो सुनो। अमर लोक जी साहब, कितनी पीड़ा, कितनी करुणा, कितना वह है इस शब्द में, कितनी पीड़ा। गुरु महाराज, अमर लोक जी साहब आप रो, हे माँ, अमर एकनाथ जी, लोक को देखने का, आपको देखने का, आपके का का, का मैं गवाना नहीं। तो अमर साहेब आपका अमर देश बहुत तरह तरह, मैंने संतों से तो सुना था, मैंने संतों से तो सुना था कि अमर लोक में प्रकार का आनंद है, इस प्रकार आनंद है, इस प्रकार के अमर गुण है, इस प्रकार का अमृत का गुण है, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मेरी इच्छा, अमर लोक जी साहेब आप रो, आपका अमर लोक देखने का माने घणो जी देखण रो जाओ। हे परमात्मा, आप तो मेरी चाहना, मेरी एकमात्र इच्छा, मेरी एकमात्र आकांक्षा, एकमात्र चाह मेरी बची हुई है कि माने घणो जी देखण रो चाहो। बस आपके एक बार दीदार कर लो, आपके अमरलोक में एक बार पहुंच जाऊं, फिर मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे और कोई चैन, और कोई तमाशे, और कोई सुख, और कोई आनंद की बातें, और कोई ध्वनि की बातें, और कोई आनंद की बातें मुझे और नहीं चाहिए। बस मुझे तो आपसे मिलना है। अमरलोक जी साहेब आप रो, आपके अमरलोक को पाने का चाह, अमरलोक को पाने की मेरी अंतिम इच्छा, अमरलोक को पाने की मेरी अंतिम चाहना, मेरी अंतिम कामना यही है कि मैं आपके अमरलोक को देखूं, आप दीदार करूं। और जब तक आपके दीदार नहीं होते, तब मैं तो अधूरी हूँ, एकनाथ जी और मुझे हमें आपके बगैर अब जिया तो। एकनाथ जी, हमें समय का ध्यान देते हुए आपको राम राम थोड़ा सर। रुकाना पड़ेगा। हमारे रामेश्वर जी, आप रामेश्वर जी, एकनाथ जी का अभिनंदन करें। रामेश्वर जी, बहुत बहुत बढ़िया हाँ, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा एकनाथ भैया। जी, आपका इस मंच पर से बहुत बहुत हाजिर। हमें इस मिशन सबक भक्ति मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानी हम तो ऐसा समझ रहे कि परमात्मा ने हमें इस मिशन सबक पर एक परिस्थिति को भेजा है। यानी हमारे अजाब राव जी भाई साहब का चलते हुए सत्संग, चालू सत्संग में उनका नेट चला गया और वापस वो जुड़ भी नहीं पाए। देखो परमात्मा की कृपा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञानी ऐसा है, परमात्मा की कृपा ऐसी होती है, मांगिया मिले कोयला, बिन मांगिया पकवान। यानी अनपेक्षित। आज तो हमारा ऐसा नहीं था कि आपको संदेशा नहीं था, कोई बताया नहीं था, गुरु महाराज ने प्रेस्ते के समान आपको भेज दिया और इस सत्संग को आगे बढ़ावा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हम इस मंच की ओर से बहुत आभारी है आपके। आप आए, ऐसे आते रहिए
अरे अमृत वाणी से आपका ज्ञान, अमृत ज्ञान हमें पिलाते रही हो। बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाया अभी आपने, आपका मैं आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद है आपको भैया। चलो आगे हमारे रमेश भाई साहब। हाँ हाँ हाँ,